और चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन होगा। मुंबई में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन होगा। आज समापन रैली होगी। मुंबई में बड़ा आयोजन होगा। मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा। बड़ी खबर आपको बता दें। और समापन रैली में विपक्षी एकता का दम दिखेगा। न्याय यात्रा समापन में कई विपक्षी नेता होंगे शामिल। और कल दादर के शिवाजी पार्क में न्याय यात्रा की समाप्ति होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी मुंबई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज समापन रैली है। मुंबई में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा। बता दें कि लगातार 63 दिनों से ये यात्रा चल रही थी। समापन रैली पर विपक्षी दम दिखेगा। आज न्याय यात्रा का समापन में कई विपक्षी दल शामिल होंगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। सर, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 63वां दिन है और आज वो इस यात्रा का समापन करेंगे। इसमें कई विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा इस बार जो है भले ही बहुत जल्दी संपन्न हो गया और एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन पिछले बार जिस प्रकार से उनके यात्रा को सफलता मिली थी, इस बार इतना ज्यादा सफलता नहीं मिली है। लेकिन आज जो उनका समापन प्रोग्राम है उसको भव्य करने की तैयारी है। कांग्रेस यह मैसेज देना चाहती है कि लोकसभा से पहले राहुल गांधी के साथ में अनेक लोग जुड़े हुए हैं, लाखों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से भागदौड़ मचा हुआ है कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में उनके नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उससे एक हताशा का जो माहौल बना हुआ है कार्यकर्ताओं में, वो हताशा को आज दूर करना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं का एक विशाल रैली करके ये मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं, आज भी कांग्रेस के साथ एक विशाल जन समुदाय जुड़ा हुआ है और चुनाव में जो है इसके फायदा लेने की कोशिश करेंगे और हर राजनीतिक नेता को ये करना भी चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ कि राहुल गांधी की जो टीम है वो कुछ हद तक ये यात्रा को लेके सफलता प्राप्त की है, लेकिन यात्रा का जो टाइमिंग को लेके हमेशा जो एक सवाल उठता है कि समय गलत था। जिस समय उनको दिल्ली में रह के प्रोग्राम उनके नेताओं से मिलकर टिकट फाइनल करना चाहिए, बड़े स्तर पे सर्वे करना चाहिए कि कौन कहां से जीत सकता है, और ये जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या उचित कदम उठाया जाना चाहिए, इस पर प्लान होना चाहिए। ऐसे समय पे यदि वो दौरे पे लगे रहे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में एक नेगेटिविटी फैलते ही है और उसी कारण से जो है नेगेटिविटी फैलने के कारण से कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है। तो समय को लेके जो है सवाल या निशाना हमेशा इनके ऊपर लगते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं का जो सवाल है कि भाई इसी समय क्यों यात्रा निकाली गई है, तो उसका जवाब शायद यही हो सकता है कि यात्रा से आम जनता से जुड़ने का मौका मिलता है यात्रा के माध्यम से, इसीलिए शायद ये यात्रा निकाली गई। जी बिल्कुल सर, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी हो जाएगा। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा और चुनावों की तारीख का ऐलान भी होगा। और ऐसे समय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या यात्रा के समापन के बाद अब चूंकि जो गठबंधन है, जो अलायंस है और जो तमाम पार्टियां इस अलायंस से जुड़ी है, उनमें भी सीट शेयरिंग का अभी मसला हल ही नहीं हो पाया है, तो क्या इस यात्रा के समापन के बाद में अब ये मुद्दा हल हो जाएगा, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा? बिल्कुल जो है ये माना जा सकता है कि जो आज आचार संहिता भी लागू हो जाएगा कि आज से जो है बहुत सारे लोग अपने जो जिम्मेदारी से मुक्त भी होंगे। जैसे अधिकारी लोग कहते हैं कि आमतौर पे कि आज जो है हम फ्री हो गए हैं आचार संहिता से, बहुत सारे लोग फ्री होकर काम करते हैं, बात करते हैं, सरकार का उसमें अंकुश नहीं रहता है। इसी कारण से हो सकता है कि उन्होंने आज का दिन चुना है और आज समापन के बाद वो सीधे दिल्ली जाके बहुत स्पीडली ये सारे कामों को अंजाम देना शुरू कर दे। लेकिन हकीकत में शायद ऐसा लगता है कि जो एनडी अलायंस है वो राहुल गांधी के बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी के आने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने जो पार्टी है जिसमें सब लोग सुनते हैं उसको ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए उसके कैंडिडेट अच्छे हो, इस पर विचार करना चाहिए। इस पर जब वो विचार करेंगे, जब सर्वे के रिपोर्ट देखेंगे और जो अपनी टीम
लगी हुई है मैदान में, उनको देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है उनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि टिकट वितरण का असर पड़ता है। अगर सही टिकटों का वितरण हो गया तो शायद हो सकता है कि कुछ सीटें बढ़ जाए। लेकिन आमतौर पे कांग्रेस में जो देखा जाता है कि जो टिकटों का जो वितरण करते हैं वो मतलब आका प्रथा उस पे चालू है। आका प्रथा का मतलब ये होता है अपने अपने जो समर्थक है उनको टिकट दिलाने के लिए जो है बड़े नेता कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाया जाए। उसमें ये नहीं देखते हैं कि वो हार सकता है, लेकिन महत्व ये होता है कि राहुल गांधी को इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो बड़े नेता है केवल अपने समर्थक होने के नाते वो टिकट दिलाने में सफल ना हो, बल्कि यदि वो जीत सकता है, वो उसका आका कोई भी हो, तो उसको टिकट देने के लिए कांग्रेस को आगे आना चाहिए। जी मनीष। जी बिल्कुल सर, एक सवाल और था कि जैसे कि महाराष्ट्र में जो प्रकाश अंबेडकर है और जो एमबीए का गठबंधन है उसमें भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है, और आज ऐसे में उनके भी इस रैली में शामिल होने की संभावना है। तो क्या आज इस रैली के माध्यम से बड़ा संदेश देने की कोशिश तो है ही, तो क्या इस रैली में जो विपक्षी दल शामिल होंगे तो सीट शेयरिंग का मुद्दा भी सुलझ सकता है क्या सर? देखिए वो भी हो सकता है, क्योंकि पिछले मर्तबा जो है एनसीपी और कांग्रेस मिल के चुनाव वहां पर लड़ रही थी, लेकिन इस बार एनसीपी भी दो टुकड़ों में उनका विभाजन हो गया है। एक शरद पवार की टीम है, एक अजित पवार की टीम है। अजित पवार की टीम जो सत्ता में है वो अभी कांग्रेस के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो शरद पवार की टीम है, मतलब एक तरह से कोर्ट से लेके निर्वाचन आयोग से लेके सभी तो शरद पवार जी को मात खानी पड़ी है, और उनकी जो टीम है वो बहुत सीमित टीम है, कमजोर टीम है। उसके अलावा जो छोटे छोटे दल उनके से मिलके काम करना चाहते हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा असरदार चेहरा नहीं है, ना ही कोई पार्टी है। इसी कारण से कांग्रेस को तो महाराष्ट्र में जो है चाहे कितनी भी बड़ी रैली निकाल दे, कितनी भी बड़ी वहां पर फौज खड़ी कर दे, लेकिन सफलता मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। रहा सवाल उद्धव ठाकरे का, शिवसेना, वो भी शिवसेना दो टुकड़ों में होने के बाद जो शिंदे गुट है उसको सब कुछ मिल चुका है, मतलब जो सिंबल है वो शिंदे गुट को मिल चुका है। लेकिन उद्धव ठाकरे केवल नाम ठाकरे होने के कारण से और शिवसेना के जनक होने के कारण से जो मूल रूप से शिव सैनिक है वो उनके साथ कुछ जुड़े हुए होने के कारण से इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है अगर वो चुनाव तक वो साथ रहे तो। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन है, मुंबई में इसका समापन होगा। एक महारैली को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी, तमाम विपक्षी दलों की शामिल होने की संभावना है। तो आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा, समापन के अवसर पर एक महारैली होगी, मुंबई में होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन।